तो ट्रंप ने जो कहा था वो करके एक बार फिर से दिखा दिया है। ट्रंप ने, आपको याद होगा, पिछले दिनों विदेशी कंपनियों को धमकी दी थी कि या तो आप अपना तामझाम, अपनी फैक्ट्रियां, अपना प्रोडक्शन अमेरिका में शिफ्ट कर लीजिए, शुरुआत कर दीजिए इसकी, नहीं तो फिर टैरिफ के लिए तैयार रहिए। यह भी उन्होंने कहा था कि अमेरिका के लोगों को नौकरी देने में विदेशी कंपनियों को प्राथमिकता देनी होगी। अब ताजा ताजा एक नया फैसला ट्रंप की तरफ से, आपको पता ही चल गया होगा, 100% टैरिफ। जी हां, 25-50% नहीं, सीधा 100% टैरिफ अमेरिका में आने वाली विदेशी दवाइयों पर लगा दिया है। और विदेशी में सबसे ज्यादा हमारे देश की दवाइयां अमेरिका में जाती हैं, यानी कि भारत अमेरिका में सबसे बड़ा सप्लायर है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इससे भारत का ज्यादा नुकसान होगा कि अमेरिका का ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका क्या रातों रात फैक्ट्रियां खड़ी कर लेगा, दवाइयों की उपलब्धता हासिल कर लेगा? सभी सवालों पर बात करेंगे। दिलचस्प ये वीडियो रहने वाली है। हमारे साथ नवभारत टाइम्स डिजिटल के हमारे बिजनेस एडिटर शिशिर चौरसिया मेरे साथ हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शिशिर जी, ये तो तय था कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी टैरिफ इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर लगने ही वाला है। इसमें क्या कहा गया है, क्या मतलब है इसका, भारत पर क्या असर, और अमेरिका को नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए, फिलहाल भारत पर ज्यादा असर नहीं है, लेकिन सेंटीमेंट के चक्कर में आज शेयर बाजार हमारा डूब गया। इस समय अभी थोड़ी देर पहले 779 अंक बीएसई सेंसेक्स 779 अंक नीचे था। दरअसल देखिए, दवाइयां दो तरह की होती हैं। एक तो होती है जो पेटेंटेड दवाई होती है, मतलब जिसका पेटेंट है, जिन्होंने रिसर्च किया वो उसका पेटेंट उसके नाम से है और वो अपने कीमत पर, अपनी शर्तों पर वो दवाइयां बेचते हैं। ठीक हो गया। दूसरी दवाइयां हैं नॉन पेटेंटेड, जिनको खोजे हुए वर्षों हो गए, उनका पेटेंट समाप्त हो गया, वो फ्री फॉर ऑल हो गया उसका फार्मूला। तो अब फार्मूला फ्री फॉर ऑल है, तो उसको कोई भी उसका एपीआई खरीद के अपने यहाँ बना लेते हैं और पूरी दुनिया में बेचते हैं। ठीक बात। ये इसको कहते हैं हम लोग जेनरिक दवाई। जेनरिक दवाइयां। तो भारत जो अमेरिका में बेचता है वो अधिकतर जेनरिक दवाई बेचता है। अच्छा। जैसे सन फार्मा हो गया, कैडला हो गया, ये डॉक्टर रेड्डी हो गए, ये सब बड़े निर्यातक हैं। सबसे बड़ा निर्यातक है अपना सन फार्मा। अच्छा। और ये लोग सब मैक्सिमम जेनरिक दवाइयां बेचते हैं। हम लोग और एक चीज भेजते हैं जो कि है वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन में तो भाई वो पेटेंटेड है और सब चीज है, उसमें ज्यादा नहीं है। लेकिन जेनरिक में ज्यादा गुंजाइश है, ज्यादा दिक्कत भी है, लेकिन अभी जेनरिक पे नहीं लगा। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पेटेंटेड दवाइयों, मतलब पेटेंट जो दवाइयां हैं भारत की, वो जा सकेंगी, उस पर टैरिफ नहीं, मतलब उस पर टैरिफ नहीं, जा तो खैर ये भी सकेंगी, पेटेंटेड पे ही अभी टैरिफ लगा है, अभी जेनरिक पे टैरिफ नहीं लगा। अच्छा। पेटेंटेड में रिसर्च करना होता है, वर्षों का रिसर्च, 5 साल 10 साल, आप समझ ही रहेंगे भारत में रिसर्च करने में कितनी दिलचस्पी है। तो अपने यहाँ से अमेरिका जो भी जाता है वो नॉन पेटेंटेड, दैट मीन्स जेनरिक दवाइयां जाती हैं। तो जेनरिक दवाइयां का हमारा बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हमारा अमेरिका को ही है। तो इसका मतलब तो हुआ कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान भारत को नहीं, फिलहाल अभी नुकसान नहीं है। फिलहाल क्योंकि जैसा आपने बताया कि जेनरिक दवाइयां ही भारत की एक्सपोर्ट होती हैं, अमेरिका उनका इंपोर्ट करता है। और अमेरिका ने जो अभी 100% टैरिफ लगाया है वो पेटेंटेड दवाइयों पर लगाया है, जेनरिक दवाइयों पर नहीं लगाया है। तो इसलिए एक चीज स्पष्ट कर दें, आप कई सारी वीडियोस इस वक्त देख रहे होंगे, लेकिन उन वीडियोस में कई तरह की भ्रामक जानकारियां आपको मिल रही होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल सही, सच्ची और सटीक तथ्यों के साथ जानकारी मिल रही है। कुछ और बोलना चाह रहे थे? फिलहाल मतलब जेनरिक पे नहीं लगा है, लेकिन ये भी कोई हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है लिखा हुआ या कुछ बोला हुआ कि हम जेनरिक पे नहीं लगाएंगे। हो सकता है कि ट्रंप प्रशासन आने वाले दिनों में जेनरिक पे भी लगा दे। मेरी एक जेनरिक दवाई बनाने वाले, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, या सिक्किम हो गया, यहाँ सब जेनरिक दवाइयाँ खूब बनती हैं। तो मेरी एक बड़ी कंपनी जेनरिक दवाई बनाने में, नाम उसका चूंकि नहीं, बिल्कुल सूत्र तो बताना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जेनरिक दवाई हम लोग जो भेजते हैं अमेरिका में अपने यहाँ और अमेरिका में थोड़ा सा सिस्टम अलग है। अमेरिका में डॉक्टर जितनी दवाइयां लिखते हैं उसमें 98% जेनरिक दवाइयां लिखते हैं, इसीलिए कि वो सस्ती है, अफोर्डेबल है, उसका सॉल्ट सस्ता है, उसका जो फॉर्मूला है सस्ता है। अपने यहाँ से जो भी दवाइयां जाती है जेनरिक में जाती हैं। और अमेरिका का हेल्थ सिस्टम इतना बढ़िया है कि वहाँ अधिकतर हमारी दवाइयां सरकार खरीदती है वहां की, और अपने
औषधालय क्लिनिक के जरिए आम लोगों को फ्री बांटती है। तो यदि वो जेनेरिक दवाइयों पर टैक्स लगाएंगे तो दैट मीन्स कि वहां की सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि खरीदती तो सरकार है। और वो आम जनता को, जैसे हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक में या हॉस्पिटलों में फ्री दवाइयां मिलती है ना, वैसे अमेरिका में हॉस्पिटलों में दवाइयां फ्री बांटते हैं अमेरिकी सरकार अपने लोगों को। वो जेनेरिक दवाइयां होती हैं। तो यदि जेनेरिक दवाइयों पर टैक्स लगेगा तो बढ़ा हुआ दाम कौन देगा? अमेरिकी सरकार देगी, या कोई प्राइवेट क्लिनिक में जाके या प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएगा और जेनेरिक दवाई पर टैक्स, क्योंकि हमने बताया कि वहाँ 98% जेनेरिक दवाइयां लिखते हैं डॉक्टर। हाँ। तो उस पर टैक्स लगाएगा, तब तो लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जब तक टैक्स नहीं है तब तक तो हमारी कंपनियों को भी ये जो फैसला लिया है, इससे अमेरिका पर क्या असर पड़ने वाला है इस संबंध में कि क्या अमेरिका में दवाइयां महंगी होंगी? बिल्कुल। क्या अमेरिका में दवाइयों की किल्लत होगी? क्योंकि अगर आप इंपोर्ट पर, अमेरिका इंपोर्ट पर दवाइयों के अगर रोक लगा रहा है, क्या उन्होंने रातों रात दवाइयों का इंतजाम कर लिया है किस देश से वो खरीदी गई? भारत पर तो नहीं लगाया टैरिफ, ये पूरी दुनिया के हर देशों पे लगाया है जहां से भी वो आयात करते हैं दवाइयां। वो रोक नहीं लगाया है, टैरिफ लगाया है। अरे तो सब मतलब महंगी हो जाएगी ना, यानी कि अगर कोई चीज 100 रुपए की पड़ रही थी तो 100% 200 रुपए की मिलेगी, 200 रुपए की मिलेगी। अब है कि दवाई कोई शौक से तो लेते नहीं। हाँ। आप हो, हम हो, कोई भी डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब मजबूरी है। ठीक है। जब सहना बिल्कुल असह्य हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर ने जैसे ही दवाई लिखी हम फटाक से जाते हैं बाहर केमिस्ट शॉप से वो दवाई ले लेते हैं। तो दवाई तो मजबूरी में लेते हैं। अब चाहे दवाई आपको 100 रुपए मिले या 500 रुपए मिले, पेट में जब दर्द हो रहा है तो दवाई तो लेंगे ही जी। तो उसमें अब कोई उसमें बचाव नहीं। क्यों, वो अजवाइन नहीं खाते हैं क्या? अजवाइन खाने से जब फायदा नहीं होता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। हम सीधे डॉक्टर के पास नहीं जाते। पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर के पास चले गए, ऐसा कम से कम भारत में तो नहीं होता है। एक बार अजवाइन और काला नमक तो खा ही लेते हैं, है ना। तो दवाई के मामले में तो भाई कोई उसमें ना हम लोग करते हैं ना कोई अमेरिकी करेंगे। तो नुकसान मतलब ये होगा उनको, नुकसान अमेरिकी जनता को ही होगी। वो बढ़ा हुआ टैक्स भारतीय कंपनियां तो चुकाएंगी, दवाइयां महंगी होंगी। हाँ। बढ़ा हुआ टैक्स ऑलवेज, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसे डायरेक्ट टैक्स में है कि डायरेक्ट टैक्स में तो हम चुकाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में ऑलवेज। ये ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा सर, सीधा बताइए महंगी होगी कि सस्ती होगी? महंगी होगी। ठीक है। दूसरी बात अब ये है कि अब अमेरिका को इन्हीं जनता ने चुनकर, वो ट्रम्प को इसी जनता ने चुनकर राष्ट्रपति बनाया है। अब उसी जनता की क्यों कमर तोड़ रहे हैं वो? अब ये तो सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, क्योंकि अपने यहाँ भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। नहीं, इस डर से क्या अब अमेरिका में लोग अपनी फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर देंगे? फैक्ट्रियां एक दिन में नहीं लगती। तो फिर ये समझते नहीं है क्या बात? वो तो बस अब 3 साल के मेहमान है बतौर राष्ट्रपति। दवा की फैक्ट्री, देखिए, स्ट्रक्चर खड़ा करने में और इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में और कोई जरूरी नहीं है कि अमेरिका में ही सारी मशीनें बनती हों। हमने कई दवा फैक्ट्री का भी भ्रमण किया है, चाइना से ज्यादा आती है। हाँ, है ना। नॉट ओनली मशीन्स बट एपीआई ऑल्सो। एपीआई भी चाइना से ही आता है। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप रातों रात खड़ा कर दें। उस स्ट्रक्चर बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाने में समय लगता है। नहीं, देखिए, आपने पढ़ा होगा जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रूथ पर लिखा है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से ये टैरिफ लागू होने जा रहे हैं। इस बीच में वो कंपनियां टैरिफ नहीं झेलेंगी जिन्होंने शुरुआत कर दी है, अपना जो है शिलान्यास कर दिया है, जमीन खरीद ली है, पत्थर बांस बल्ली लगाना शुरू कर दिया है फैक्ट्री के नाम पर, उन पर तो नहीं लगेगा। इसमें अभी तो समय है, 1 अक्टूबर आने में समय है। हाँ। तो ये वो संकेत देना चाह रहे हैं कि भैया आपका धंधा है, हाँ। आप चाहते हैं कि धंधा ना जाए, हाँ। तो आप जमीन कम से कम रजिस्ट्री करा लो। अच्छा, हमारे यहाँ आवेदन तो प्रॉपर्टी दाम तो बढ़ जाएंगे फिर। वहाँ ऐसी लूट भी नहीं मची है। अमेरिका में तो जमीन खाली। तो आपने जो बात की है अलग अलग इंडियन एक्सपोर्टर से, दवाई निर्माता कंपनियों से, अब उनकी क्या प्लानिंग है? वो जो दवाइयां जा रही हैं, क्योंकि आपने बताया कि अब जेनरिक दवाइयों पर भी हो सकता है आगे आने वाले वक्त में लग जाए, तो वो नया बाजार ढूंढेंगे या भारत में ही ज्यादा खपत हो दवाइयों की, वो तो ये चाहेंगे नहीं। और कोई आपने जैसे कहा भी कि दवाइयों की जरूरत बिल्कुल लास्ट में हम लेते हैं उसको। तो भारत की फार्मा कंपनी के पास क्या रास्ता है? भारत की सरकार क्या रास्ता है या क्या सॉल्यूशन इसको लेकर निकाल रही है? जिनसे मेरी बात हुई उनका कहना था कि फिलहाल तो हमारे ऊपर टैक्स है नहीं, टैरिफ हमारे ऊपर नहीं है। उसके बाद देखिए, कहीं भी हो, जब आम जनता प्रभावित होती है
तो वो निश्चित रूप से सक्रिय होती है। तो इनको लगता है कि वहां की जनता को यदि असर पड़ेगा तो हो सकता है कि वो सड़क पे निकल जाए, जैसे अपने यहाँ सड़क पे निकल जाते हैं या दूसरे देशों में निकल जाते हैं। तो ये लोग थोड़े से अभी आश्वस्त हैं। अभी ये ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि अमेरिका में आप फैक्ट्री तो लगा लेंगे, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को नौकरी पर रखनी होगी। यहाँ आप मान लीजिए 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 में आप रखते हैं एक महीने के लिए श्रमिक को, वहां आपको इतने डॉलर देने पड़ेंगे। लेकिन सर उसमें भी वही बात है ना भाई, आपकी जमीन खरीदने की लागत, फैक्ट्री खड़ा करने की लागत, आप जो श्रम दे रहे हैं उनकी तनख्वाह और वेजेस की जो लागत आएगी, तो साफ तौर पर दवाइयां तो महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएंगी और उनके लिए भी ये अफोर्डेबल, वायबल नहीं होगा। क्योंकि वो अमेरिका वाले या दूसरे देशों वाले चाइना में या भारत में या वियतनाम में अपना क्यों बेस शिफ्ट किए कि यहाँ मजदूरी सस्ती है, यहाँ आसानी से हमको कम कीमत पे मिल जाए। बस सर मैं एक लास्ट में कंक्लूजन चाहूंगा, आप अपनी बात को रखिएगा इस पर। मुझे एक चीज और याद आ रही थी, शुरुआत में उसका जिक्र करने की कोशिश कर रहा था लेकिन दिमाग से निकल गई बात। कोरोना का जब वक्त था, ये भारत ही था, अमेरिका समेत तमाम देशों को उसने दवाइयां पहुंचाई थी अफोर्डेबल कीमत पे और सही समय पे। और ये मतलब एक सिरे से नाप दिया सभी देशों को। उस एहसान को भी भूल गए। वो एहसान फरामोशी ट्रम्प के लिए साफ तौर पर जाती है। जब दुनिया में कहीं दवाई नहीं मिल रही थी तो भारत ने भेजी थी इसी अमेरिका में। तो भारत से तो हर, देखिए दवाइयां तो है, दवाइयों की खपत चलती रहती है और सप्लाई भी चलती रहती है। कोरोना में थोड़ा दिन बाधित हुआ तो आपको याद होगा, दिल्ली एयरपोर्ट कोरोना काल में खुला रहा, ऑलवेज 24 आवर खुला रहा। क्यों खुला रहा? जबकि पैसेंजर एक्टिविटी तो थी नहीं, बस यही एक्सपोर्ट एक्टिविटी के लिए खुला रहा। कार्गो एक्सपोर्ट, हमारा कार्गो जा रहा था, हमारी दवाइयां जा रही थी, हमारे ग्लव्स, दस्ताने वगैरह सब जा रहे थे। और वैक्सीन का जब प्रोडक्शन शुरू हो गया तो वैक्सीन का कार्गो जा रहा था। बस कार्गो के लिए हमारा एयरपोर्ट खुला रहा। देखते हैं क्या होता है अब आगे चलकर। और ट्रम्प भाई साहब तो इस तरह के फैसले लेते ही रहेंगे, उनसे और इसके अलावा कोई अपेक्षा की भी नहीं जा सकती है। और जैसा शेयर मार्केट का जिक्र किया, ये इस तरह की जब खबरें आती हैं तो सेंटिमेंट्स पर आधारित होता है शेयर बाजार। उसके बाद फिर मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की है, उभर ही आता है शेयर बाजार। उम्मीद भी यही करते हैं। हाँ सर, अब देखिए ना, अब जैसे शेयर बाजार पिछले 22 तारीख से GST 2 लागू हुआ तो लोग कह रहे थे कि शेयर बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन तब तक नहीं गया। शेयर बाजार नीचे जा रहा था, लेकिन ज्यादा नहीं, 400-500 अंक। आज तो भरभरा गिर गया, 770, 780, 779 अंक गिर गया। सर आखिरी दिन है ना, कारोबारी दिन। अब सोमवार को फिर उम्मीद करेंगे कि ठीक जाएगा। और उम्मीद हम करते हैं अपने व्यूअर से कि वो कमेंट करके बताएं कि जो ट्रम्प बस एक तरफा जो फायरिंग कर रहे हैं, बस उसी की हम तैयारी करते रहें कि कैसे संभाले, कैसे झेले, या फिर भारत को भी काउंटर फायरिंग अमेरिका के खिलाफ शुरू कर देनी चाहिए। शिशिर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बने रहेंगे। नमस्कार।